देखिए, आम आदमी पार्टी का काम है अब इल्ज़ाम लगाना। पिछले 2.5 साल में जब तक उनके पास शासन व्यवस्था रही, उन्होंने बद का बदतर कर दिया। और अब बेशर्मी से जो काम वो नहीं कर सके वो आप करो, उसके इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मलबे और कूड़े की बात है, जब हमने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना शुरू की तो जो ट्रक थे उनके हमने डिज़ाइन चेंज किए। पहले क्या था कि ओपन ट्रक रहते थे, उसमें कुछ भी डाल दो, मलबा डाल दो, कूड़ा डाल दो, पत्थर डाल दो और वो लैंडफिल साइड पे जाते थे। जब हमने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लेकर आई तो हम कॉम्पैक्टर ट्रक लेकर आए जिसमें नीचे एक ब्लेड रहता है। तो अगर आप मोटा पत्थर रोड़ी उसमें डालेंगे तो वो क्रश हो जाता है, उसका ब्लेड टूट जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। दूसरा, जो लैंडफिल साइट्स है वहाँ के भी जो जेई एक्सीएन और उन लोगों को भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब अगर जबरदस्ती भी किसी ने वहाँ कूड़े के ट्रक हाईवा भेजने की कोशिश की तो वहाँ जो है रोककर उनको वापस किया गया। और मैं ये भी बता दूं कि जो ये जो ट्रक हैं, जब ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाते हैं तो वहाँ जब ये कूड़ा या जो भी आप मलबा कह रहे हैं डालते हैं तो वहाँ स्कैनर्स लगे हुए हैं। और कंसेशनर्स का जो जितना कूड़ा वो लेके गया है वो तो जीरो हो ही जाता है, उस पर 10,000 रुपए की पेनल्टी है और ये ऑटोमाइज सिस्टम है। लेकिन बीच में अगर कोई इंसिडेंट्स हुए तो उनकी हम जांच करवाएंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकली करो या जुर्माने के रूप में करो तो पूरा सिस्टम इन प्लेस है। और उसी प्रॉपर वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि मलबा उठाया जा रहा है, मलबा गिर भी रहा है तो अंदर जाके गाजीपुर। इसका मतलब इससे साफ है कि जितनी बात आप बोल रहे हैं वो सिर्फ कागजी है, वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए, बात तो कागजी नहीं है, लेकिन एक तो देखना पड़ेगा कि क्या वो ट्रक कॉम्पैक्टर ट्रक है, क्योंकि कॉम्पैक्टर ट्रक में रोड़ी और वो जा ही नहीं सकता उसका। हाँ, तो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई गलती से कोई हाईवा ट्रक चला गया तो उसके लिए भी हम स्पेशल परमिशन देते हैं। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि हाईवा ट्रक कैसे लैंडफिल साइट पे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जो है कॉम्पैक्टर ट्रक को ही जो है वो ऑर्डर है और उसके अंदर रोड़ी और बड़े पत्थर डालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आपने ये इशू रेज किया है और इस पे हम चेक करेंगे कि हाईवा ट्रक जाके कैसे वहां डालना है, एक बात। और दूसरा, मैंने ये सिर्फ लैंडफिल साइट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की भी। वहां तो प्रॉपर स्कैनर लगा है और 10,000 रुपए की सीधी पेनल्टी है। और मैं आपको रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ कि कितनी पेनल्टी कौन से कंसेशनर्स में कब लगाई गई, वो भी मैं, क्योंकि आज आप आए तो मैं वो रिकॉर्ड भी आपको दे सकता हूँ। तो हमने सिस्टम इन प्लेस किया, लेकिन अगर उस सिस्टम को किसी ने बाईपास किया है, उसका जो है फायदा उठाया, तो वो बचेगा नहीं। उस पे कंसेशनर पे भी और उस अधिकारी पे भी जो है वो एक्शन लिया जाए। वही हम कह रहे हैं संदीप जी कि आपने जो सिस्टम वहाँ लगाया है उसको बाईपास किया जा रहा है। यही कारण है कि बकायदा सबूतों के साथ अपनी बात रखी गई है। हाँ, तो उसपे एक्शन लिया जाए। लोकेशन भी है, लोकेशन है, टाइम है, सब चीज है। और खुद आपके भाजपा के खुद एक मेंबर ने इस बात को रखा था स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। देखिए, ये खबर आई थी सेंट्रल जोन से और साउथ जोन से, क्योंकि सेंट्रल जोन और साउथ जोन आम आदमी पार्टी के निकम्मेपन की वजह से पिछले 2.5-3 साल में जो कंसेशनर जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई थी क्यों, और स्टैंडिंग कमेटी 5 करोड़ से ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको रिलीज करती है। तो इनके निकम्मेपन की वजह से आम आदमी पार्टी के 2.5 साल तक जो है वो कंसेशनर तय नहीं कर पा रहे थे। बाद में जो है एमसीडी कोर्ट में गई, क्योंकि जनता सफर कर रही थी, तो कोर्ट में जाने के बाद जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप जो है ये जो नए कंसेशनर्स के लिए आप टेंडर करवाओ। लेकिन क्योंकि पुराने कंसेशनर ने सेंट्रल जोन में काम करने से मना कर दिया था, इसलिए 6 महीने का एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो उसमें जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कॉम्पैक्टर ट्रक या वो सारी प्रिकॉशंस छोटे पीरियड के लिए मुश्किल है, तो वहां से जरूर इशू आया था। उस पे ऑलरेडी संज्ञान लिया गया है। उसमें मेरे पास भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। वो सेंट्रल जोन की बात है संदीप जी, लेकिन आप सादरा साउथ से आते हैं और सादरा साउथ जोन का ये मामला है कि जहाँ 3-3 वीडियो इस तरह के आ रहे हैं, गोबर मैंने आपको बोला ही है ना कि अगर किसी ने कॉम्पैक्टर ट्रक की बजाय हाईवा ट्रक भेजा और वहां के अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया और वो प्रूफ आपके पास है, मुझे देंगे
उन पे 100% एक्शन लिया जाएगा और पेनल्टी फिक्स की जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी संदीप जी कि ये जो वीडियो जारी की गई है वो वीडियो किसी और के जरिए नहीं बल्कि एक कर्मचारी ही है जो वहाँ काम करता है, पर प्रॉपर उसके द्वारा ये पूरी वीडियो जारी की गई है, जिसमें ट्रक में पहले मलबा लोड होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर गोबर लोड होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर उसको अनलोडिंग की जा रही है और उसका पूरा जीपीएस लोकेशन भी है। देखिए मैं उस कर्मचारी को भी धन्यवाद दूंगा जिसने इसका भांडाफोड़ किया और ये संज्ञान में आई है चीज, इस पे 100% इस पे एक्शन लिया जाएगा और ये भी चेक किया जाएगा कि क्यों जो कॉम्पैक्टर ट्रक की बजाय अगर दूसरा ट्रक जा रहा है क्या उसकी ऑथराइजेशन है नहीं है, कौन सा अधिकारी मिला हुआ है और कैसे ये काम हुआ। क्योंकि हमारा बड़ा क्लियर है कि जो लैंडफिल साइट्स है उस पे मलबा और ये नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ जो है कूड़ा जाएगा और क्योंकि उसके आगे फिर हमें उसको जो लिगेसी वेस्ट है उसको क्लियर करना होता है, तो इसके लिए इन सारी चीज़ों प्रिकॉशन है। और मेरा पीछे कमिश्नर को लेटर भी मैंने इसके बारे में 1.5 महीने पहले लिखा था कि हमें इस पे प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि किसी भी तरीके का मलबा वहाँ ना जाए, तो मैंने खुद एक लेटर 1.5 महीने पहले लिखा था एज ए प्रिकॉशन कि कहीं अगर इसमें ढिलाई आ रही है तो वो ढिलाई बंद की जाए। आपको एक चीज सुन के आश्चर्य होगा कि उसमें मेट्रो वेस्ट के एक कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है, विष्णु, जो साफ कह ये दिखा रहा है कि ये विष्णु करवा रहा है। एक नहीं कई लोगों का विष्णु का नाम साफ सुनाई दे रहा है। ऐसा है कि वो तो जिसका भी नाम लिया जा रहा है कंपनी जो है उसके हिसाब से हम देखेंगे और कहाँ ये इंसिडेंस हुआ, कौन से ट्रक से हुआ, क्योंकि ये एक जनता के पैसे से आप बैठाएंगे और मेट्रो वेस्ट पर हर्जाना लगाएंगे। इमीडिएटली जांच भी बैठेगी, हर्जाना भी लगाया जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि बड़ा क्लियर हूँ मैंने खुद 1.5 महीने पहले लेटर दिया। संदीप जी इससे अलग एक बात बता रहे हैं, गाजीपुर लैंडफिल साइट के बगल में कोंडली नहर है, 2.5 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ मलबे का ढेर लगा हुआ है, काफी समय से ये परेशानी है। आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं यहाँ से मौला उठ रहा, ये उठ रहा, वो उठ रहा, लेकिन जमीनी हकीकत वहाँ की खराब है जहाँ के आप खुद इलाके के पार्षद हैं। नहीं मैं तो किशन नगर से पार्षद हूँ, कोंडली का नहीं, वो तो जोन क्या दिल्ली है, वहाँ सुनिए दिल्ली हमारे पास है, दिल्ली में कहीं भी। और मैंने अपना बताया था कि इस समय 6,000 मीट्रिक टन जो CND वेस्ट है वो दिल्ली जनरेट करती है, लेकिन इस समय हमारे पास 4,500-5,000 की ही प्रोसेसिंग की जो है वो कैपेसिटी है। इसलिए बकरवाला के अंदर एक नया CND वेस्ट प्लांट का जो प्लांट है उसकी जगह ऑलरेडी DDA से मिल गई है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में जितना CND वेस्ट निकले उतना ही निस्तारित हो, ये हमारा लक्ष्य है। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, ये तो मैं कह ही रहा हूँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई CND वेस्ट पड़ा रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि जो CND वेस्ट प्लांट पर ही जाए, अगर वो गाजीपुर लैंडफिल पे जाएगा तो उसकी दोबारा प्रोसेसिंग होगी, तो इसलिए हम इसके प्रति हम जागरूक हैं। संदीप जी, नेता विपक्ष सीधा नाम जो है वो डेम्स कमेटी का जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो कूड़ा उठाने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए MCD को, वो तो मेट्रो का मलबा उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें साफ मिले हुए हैं, यानी एक तरफ से डेम्स कमेटी का जब नाम लेते हैं तो सीधा हमला जो है आपके ऊपर होगा। देखिए क्या है कि नेता विपक्ष बड़ा परेशान है क्योंकि उनके कमरे में जाना लोगों ने बंद कर दिया। पहले कच्चे पक्के का इशू रहता था, एम्प्लॉयज का इशू रहता था, अब वो सारे जो है डेम्स कमेटी चेयरमैन में आ जाते हैं, तो यहीं से मिलकर चले जाते हैं। नेता विपक्ष का हो गया कमरा खाली, तो अब वो बैठे बैठे कि इन्हें पक्का कर रहे हैं, इसमें पैसा खा रहे हैं, वहाँ मीटिंग होती है इसमें, तो इस समय ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो इन चीजों के सबूत देके तब मीडिया में आए, हंसी का पात्र ना बने और शर्म है कह के खुद उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 2.5 साल में उन्होंने सिस्टम में प्रोसेस में क्या चेंजेस किए। वो अपनी जो है उपलब्धि तो आज तक बता नहीं पाए, सिर्फ दूसरा ये करे वो करे। अपने समय पे ये 500 से ज्यादा कर्मचारी 2.5 साल में पक्के नहीं कर पाए, हमने आते ही 1,350 कर्मचारी पक्के कर दिए, 5,000 और कर्मचारियों के लिए ऑर्डर इशू कर दिए। 2022 के बाद कोई ऑर्डर नहीं इशू कर पाए, सिर्फ 12,000 कर्मचारी पक्के करेंगे, झूठे हल्फनामे देते। तो इस समय अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी बेशर्मी मिटाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीधा इन सभी पे इल्जाम है कि 2.5 साल आपने क्या क्या, उन उपलब्धियों को भी मीडिया के सामने बताए, नहीं तो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा के अपने कमरे में बैठे। अगर ये आरोप आपको लगता है कि बेबुनियादी हैं, निराधार हैं, तो क्या आप इस मुद्दे पर जो है इसमें इन पर कार्रवाई कर सकते हैं, करने की सोच रहे हैं? देखिए ऐसे कोई भी उठेगा, कुछ भी आरोप लगाएगा, हम अपने काम में व्यस्त हैं।
बुधवार को यहाँ 200-250 कर्मचारी आते हैं। अभी भी मैं आपको मिलवाऊंगा, एक कर्मचारी आए हुए हैं, नू सिंह, क्या नाम है आपका? नरसिंह बैठे हैं। 31 दिसंबर को वो रिटायर होने वाले थे और 30 तारीख को हमने उनकी फाइलें ढूंढवा कर जो है उनको जो है पक्का किया है। उन्हें कम से कम 20-25 लाख रुपए जो एरियर्स और आगे जो इनको मिलेगी बेनिफिट्स उसमें मिलेंगे। तो हम अपने काम में व्यस्त हैं, ऐसे कुछ भी बोलते रहेंगे तो हम उस पर रिएक्शन नहीं देने वाले। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो स्वयं में झांके, उन्होंने 2.5 साल में क्या काम किया उन कामों को बताएं और फिर बताएं कि हम ये अच्छे काम कर रहे थे, ये काम रुक गए। क्योंकि ऐसा कोई काम है ही नहीं जो वो कर रहे थे जो रुका है। नए काम बढ़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। उनकी परेशानी का हल वो जानेंगे, हमें नहीं। हमें तो कर्मचारियों का, दिल्ली की जनता का ख्याल है, हम उसका काम कर रहे हैं।